हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 वालों के लिए इतिहास एमडीसी 1 या हिस्ट्री मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 1 का बीबीए इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सभी यूनिवर्सिटी वालों के लिए आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ एमडीसी 1, 2, 3 को समझ लेते हैं। तो प्रत्येक स्टूडेंट को सेमेस्टर 1, 2, 3 में एक एमडीसी पेपर को पढ़ना है। यानी कि यदि आप सेमेस्टर 1 में एमडीसी पेपर को रखते हैं तो यह सेमेस्टर 1 के लिए है, 2 में रखते हैं तो यह 2 के लिए है, और 3 में रखते हैं तो 3 के लिए है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हमारा कोर्स ऑफ स्टडी दिया हुआ है, यानी कि हिस्ट्री एमडीसी पेपर 1 में आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है। यानी कि हिस्ट्री एमडीसी में आपको 1857 से लेकर 1947 के बीच के भारतीय इतिहास को पढ़ना है। ठीक है, यानी स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ना है। तो यह था हमारा सिलेबस। अब हम लोग चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना करें। 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना करें। तो इसमें जितना सारा भी प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह हमारा पहला प्रश्न था, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा मिल गया है, इसको हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप की विवेचना करें। 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप की विवेचना करें। ठीक, तो इसमें जितना सारा भी प्रश्न है यदि आप उनको अच्छी तरह से बना लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह से निकल जाएगा। इसलिए आपको किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ है, इसको देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है उन कारणों का वर्णन करें जिनके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका गठन भारत की आज़ादी के पहले हुआ था। तो किन कारणों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ या जन्म हुआ उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ है, इसको देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है उदारवादियों के तरीके एवं प्रोग्रामों का परीक्षण करें। उदारवादियों के तरीके एवं प्रोग्राम का परीक्षण करें। तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उग्रवादी से रिलेटेड, तो इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है उग्रवादी आंदोलन के उदय के कारणों का वर्णन करें। उग्रवादी आंदोलन के उदय के कारणों का वर्णन करें। तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, इसको देख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यही है, इसको देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। तो जो असहयोग आंदोलन है वह महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी में चलाया गया था। तो असहयोग आंदोलन के बारे में बताना है। ठीक है, यानी कि किन कारणों के चलते असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा यहाँ है, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पाकिस्तान आंदोलन का वर्णन करें। पाकिस्तान आंदोलन का वर्णन करें अथवा पाकिस्तान के निर्माण संबंधित परिस्थितियों की विवेचना करें। यानी कि जब भारत का बंटवारा हो रहा था या जो पाकिस्तान था वह देश बन रहा था, उस समय कौन कौन सी परिस्थितियां थी उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा इधर है, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन करें। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन करें। तो यह भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। यानी कि देश की आज़ादी में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिए जल्दी से। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा यहाँ है, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रकाश डालें। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रकाश डालें। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था वह 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। ठीक है, तो उसके ऊपर मतलब क्या क्या कारण थे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, उसके बारे में देखना है। तो इसको देख लीजिए जल्दी से। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ है, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है इंडियन नेशनल आर्मी INA पर एक निबंध लिखें। इंडियन नेशनल आर्मी INA पर एक निबंध लिखें। ठीक, तो इसको देखना है आपको, इसको देख लीजिए जल्दी से। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदानों का मूल्यांकन करें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदानों का मूल्यांकन करें।
तो आपको कोई प्रश्न आप तैयार करें या ना करें, आपको 2 प्रश्न मतलब तैयार करना है, ठीक है। 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, और दूसरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका थी, ठीक है। ये दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान में रख करके इसका तैयारी कर लेना है जल्दी से। इसको देख लीजिए जल्दी से। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, क्रांतिकारी के विकास का मूल्यांकन करें। क्रांतिकारी के विकास का मूल्यांकन करें, तो इसको देखना है आपको, ठीक है। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है, वीर सावरकर के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालें। वीर सावरकर के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालें। तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न हमारा काफ़ी भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। शहीद भगत सिंह के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालें। यानी कि जो शहीद भगत सिंह थे, मात्र 23 साल की उम्र में ही फांसी के फंदे में चढ़ गए थे, ठीक है। तो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कौन कौन से कदम उठाए या कौन कौन से अपना योगदान दिया, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक। तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा खुदीराम बोस से है, तो इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालें। तो खुदीराम बोस ने कौन कौन से अपने योगदान दिए देश की आज़ादी में, उसके बारे में बताना है। तो इसको देख लीजिए। देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। अगला प्रश्न हमारा यहाँ है गद्दर आंदोलन से संबंधित, ठीक है। इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है, गद्दर आंदोलन एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, गद्दर आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो गद्दर आंदोलन के बारे में आपको देखना है, इसको देख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो यही हमारा आखिरी प्रश्न था। तो यदि आप इस गेस्ट पेपर में दिए हुए 10 से 12 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर ग्रुप में जुड़ जाइए, इसका PDF आपको वहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।